हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश रीडर की क्लास में चैप्टर 10 फ्लाइज कैरी जर्म्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आज हम इसी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स राइट करेंगे। तो हम एक बार और देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। फ्लाइज कैरी जर्म्स, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, कैरी मतलब ले जाना, जर्म्स मतलब रोगाणु। तो मक्खियाँ अपने साथ क्या लेकर आती हैं? रोगाणुओं को लेकर आती हैं, जर्म्स लेकर आती हैं। तो हमने इसमें देखा था राघव एंड हिज फादर आर टॉकिंग। राघव और उसके फादर बात कर रहे हैं। राघव बोलता है डैडी अ शॉपकीपर सेल्स लवली स्वीट्स आउटसाइड आवर स्कूल, मे आई हैव स्वीट टुडे। राघव ने क्या पूछा अपने फादर से कि एक शॉपकीपर है, दुकान वाला, वह बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ बेचता है हमारे स्कूल के बाहर, क्या मैं आज ले सकता हूँ? तो डैडी ने क्या कहा, लेट मी नो वेदर द शॉपकीपर हैज़ हिज स्वीट्स इन एन ओपन ट्रे। पहले मुझे ये बताओ कि क्या वह शॉपकीपर अपनी मिठाइयों को एक ओपन ट्रे मतलब खुली हुई ट्रे में रखता है क्या? तो राघव ने क्या कहा, येस डैडी ही ऑलवेज कीप्स हिज स्वीट्स इन एन ओपन ट्रे। उसने क्या कहा, हाँ वह तो हमेशा अपनी जो स्वीट्स हैं उनको खुली हुई ट्रे में ही रखता है। तो डैडी ने क्या कहा, देन यू शुड नॉट हैव दो स्वीट्स, तब तो तुम्हें वह स्वीट्स मतलब वह मिठाइयाँ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। राघव ने क्या कहा, बट वाई, लेकिन क्यों? तो डैडी ने कहा, बिकॉज द फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट सिट ऑन द ओपन स्वीट्स, क्योंकि जो फ्लाइज मतलब मक्खियाँ या फिर कीट पतंग, दूसरे इंसेक्ट्स मतलब जो कीट पतंग रहते दूसरे, वे जो खुली हुई मिठाइयाँ रहती हैं उनके ऊपर बैठते हैं। नेक्स्ट पेज पर राघव ने क्या कहा, सो वाट, तो क्या, बैठते हैं तो क्या? तो डैडी ने बताया, द फ्लाइज कैरी डर्टी एंड हार्मफुल जर्म्स। मक्खियाँ क्या लेकर आती हैं अपने साथ? डर्टी मतलब गंदे, हार्मफुल मतलब हानिकारक, जर्म्स मतलब रोगाणुओं को लेकर आती हैं। फर्स्ट दे सिट ऑन डर्ट, पहले तो वे गंदगी पर बैठती हैं। दे कैरी जर्म्स ऑफ मैनी डिजीजेज विद देम, जिसमें कि बहुत सारे जर्म्स रहते हैं। देन दे सिट ऑन द ओपन स्वीट्स और ऑन द ओपन फूड, और उसके बाद फिर वो पहले उस डर्ट मतलब गंदगी पर बैठती हैं और फिर वहाँ से आकर वो कहाँ बैठ जाए, खुला हुआ जैसे भोजन है, जो खुला हुआ भोजन रखा है या फिर मिठाइयाँ रखी हुई हैं उन पर ऊपर बैठ जाते हैं। मतलब वो भी जर्म्स, वो गंदगी से जो भी जर्म्स लेकर आए वो पूरे कहाँ आ गए, उस फूड पर या फिर स्वीट्स पर आ गए, मिठाइयों पर आ गए। दे पास ऑन जर्म्स ऑफ डिजीजेज ऑफ स्वीट्स एंड फूड, मतलब वो क्या करती हैं, जर्म्स को पास करती हैं, गंदगी से लाकर कहाँ कर दिया उन्होंने, फूड पर लाकर रख दिया, और ये कई सारी बीमारियों के कारण बन सकते हैं। इट इज़ डेंजरस टू ईट सच स्वीट्स और फूड, तो ऐसा भोजन या फिर ऐसी मिठाइयों को खाना डेंजरस मतलब खतरनाक, हानिकारक हो सकता है। राघव ने क्या कहा, बट डैडी मैनी गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ आवर स्कूल ईट दो स्वीट्स डेली। उसने कहा, लेकिन डैडी हमारे स्कूल के कई सारे गर्ल्स और बॉयज़ तो हैं, वो डेली वो मिठाइयों को खाते हैं। तो डैडी ने क्या कहा, माई डियर सन, बेटा दे आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम डिजीजेस, इसका मतलब यदि वे डेली खाते हैं तो वो बीमार होने वाले हैं। ऐसा है, यदि वो डेली खाएंगे इन मिठाइयों को तो बीमार होंगे ही। यू शुड नॉट ईट और ड्रिंक ओपन थिंग्स, तो हमें कभी भी खुली हुई चीज़ों को खाना या पीना नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट टू रिस्क योर हेल्थ, मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। रिस्क मतलब होता है जोखिम, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। राघव ने क्या कहा, फ्लाइज एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स मस्ट गो, मतलब यदि हमारे लिए इतनी हार्मफुल हैं मक्खियाँ और जो इंसेक्ट्स हैं तो इनको तो हमसे दूर रहना चाहिए, दूर ही हो जाए। तो डैडी ने क्या कहा, यस माय सन दे मस्ट, हाँ ऐसा तो होना चाहिए। तो राघव ने क्या कहा, हाउ कैन वी कंट्रोल फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, हम इन फ्लाइज को या इंसेक्ट्स को कंट्रोल मतलब नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं? तो डैडी ने बताया, वी मस्ट क्लीन आवर हाउसेज, हमें हमारे घर को कैसे रखना चाहिए, क्लीन मतलब साफ रखना चाहिए। वी मस्ट क्लीन स्ट्रीट्स, हमें हमारे आसपास की जो रोड मतलब हमारे घर के सामने जो सड़क है उसको साफ रखना चाहिए। रोड्स एंड आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का वातावरण साफ रहेगा, और सभी अपने अपने घर के आसपास का वातावरण यदि साफ रखेंगे तो हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा एरिया कैसे रहेगा, क्लीन रहेगा। और क्लीनलीनेस में मक्खियाँ या फिर इंसेक्ट्स नहीं आते हैं, ये कहाँ आती हैं, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पर। वी मस्ट यूज़ इंसेक्टिसाइड्स टू किल द फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, हमें इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाइयाँ रहती हैं उनका छिड़काव करना चाहिए जिससे कि मक्खियाँ और मच्छर कम से कम हो। देयर मस्ट नॉट बी स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर सराउंडिंग, स्टेगनेंट वाटर का मतलब ठहरा हुआ पानी, जमा पानी, बहुत दिन तक जहाँ इकट्ठा हो जाता है उस पानी में क्या होता है, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स ब्रीड इन द स्टेगनेंट वाटर, जमे हुए या ठहरे हुए पानी में मक्खियाँ और मच्छरों का जन्म होता है। मक्खियाँ, मच्छर या दूसरे जर्म्स रहते हैं उनका जन्म होता है, इसलिए ठहरा हुआ पानी या रुका हुआ पानी, बहुत दिन का जमा हुआ पानी नहीं रहना चाहिए हमारे आसपास। हाउएवर वी कैन नॉट किल ऑल द फ्लाइज अराउंड, लेकिन फिर भी हम कितनी भी सावधानियाँ करें हम पूरे जर्म्स या पूरे इंसेक्ट्स को
ये पूरी जो फ्लाइज हैं उनको हम मार नहीं सकती, इसलिए देयरफॉर वी मस्ट नॉट ईट ओपन थिंग्स, इसलिए हमें खुली हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। राघव ने क्या कहा, डैडी आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर ईट ओपन थिंग्स इन फ्यूचर, मैं आज के बाद कभी भी भविष्य में खुली हुई चीज़ें नहीं खाऊंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। डैडी ने क्या कहा, वेरी गुड माय सन, बहुत अच्छी शाबाश बेटा। तो इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आया कि मक्खियाँ अपने साथ क्या लेकर आती हैं, जर्म्स लेकर आती हैं, इसलिए हमें खुला हुआ खाना या फिर खुली हुई चीज़ें नहीं खानी या पीनी चाहिए, ठीक है। और अपनी सराउंडिंग्स मतलब आसपास का क्षेत्र कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि क्लीनलीनेस में इंसेक्ट्स और फ्लाइज नहीं आते हैं। यदि गंदगी रहेगी तो वहाँ पर इंसेक्ट्स भी आएंगे और फ्लाइज भी आएंगी, और उससे क्या होगा, डिजीज़ मतलब बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्सरसाइज, एक्सप्लेनेशन हो गई ये। और अब हम इसमें जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इनके आंसर्स राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए, हु कैरी जर्म्स, कौन जर्म्स को कैरी करता है, फ्लाइज, मैन या फिर वूमेन। तो ये तो आपको पता होगा, हेडिंग ये फ्लाइज कैरी जर्म्स, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, तो यहाँ पर टिक कर देंगे फ्लाइज पर। उसके बाद है बी, शुड बी ईट ओपन फूड, क्या हमको खुला हुआ जो भोजन रखा रहता है या मिठाइयाँ जो कुछ भी है, क्या उसको खाना चाहिए, यस, नो, यस या नन, एनीवन, नॉट एनीवन। तो यहाँ तो नो आएगा, क्योंकि हमको खुला हुआ या खुली हुई चीज़ें कभी भी नहीं खानी चाहिए। अब है सेकंड में ओरल स्पीकिंग वन वर्ड आंसर, यहाँ वन वर्ड में आंसर देना है। तो फर्स्ट में है, डू यू लाइक टू ईट थिंग्स फ्रॉम वेंडर्स, वेंडर्स होता है विक्रेता, जो दुकानदार मतलब जो सामान बेचते हैं, क्या आपको वो खाना पसंद है, यस और नो। इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप यहाँ पर क्या राइट करेंगे, यस राइट करना है या फिर नो राइट करना है, वो आप राइट करें यहाँ पर, यस या फिर नो राइट करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, डू यू लाइक टू ईट थिंग्स फ्रॉम वेंडर्स, विक्रेता जो सामान बेचते हैं, क्या वो आपको खाना पसंद है या नहीं है। यदि है तो यहाँ यस राइट करें और नहीं है तो नो राइट करें। उसके बाद है बी, हु कैरी जर्म्स, जर्म्स कैरी कौन करता है, यहाँ जर्म्स की स्पेलिंग रॉन्ग है, GE आता है यहाँ पर। जर्म्स कैरी कौन करता है, फ्लाइज कैरी जर्म्स, तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर फ्लाइज, मक्खियाँ जर्म्स लेकर आती हैं, रोगाणु लेकर आती हैं। शुड बी ईट ओपन फूड, क्या हमें खुला हुआ भोजन करना चाहिए, तो हमको नहीं करना चाहिए, तो इसका हम नो राइट करें, आपको भी नो ही राइट करना है यहाँ पर। यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग राइट करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डी, इट इज़ डेंजरस टू ईट कवर्ड फूड, क्या ढका हुआ भोजन, जो भोजन ढका हुआ रखा, क्या उसको भी खाना डेंजरस है, खतरनाक है, तो नहीं है, क्योंकि भोजन ढका हुआ है, ना उस पर मक्खियाँ लग रही हैं, ना उस पर दूसरे रोगाणु या कीटाणु है, ना ही दूसरे कीट पतंग आ रहे हैं, तो इसलिए वो सेफ रहता है। तो यहाँ लिखा इट इज़ डेंजरस टू ईट कवर्ड फूड, क्या ढका हुआ खाना भी खाना डेंजरस है, खतरनाक है, तो यहाँ आएगा नो। वेयर डू द फ्लाइज सिट, मक्खियाँ कहाँ बैठती हैं, ये लिखा हुआ है फर्स्ट दे सिट ऑन डर्ट, डर्ट मतलब होती गंदगी, पहले वो गंदगी पर बैठती हैं, यहाँ आएगा डर्ट, DIRT, डर्ट, ठीक है। अब है 3 में, क्वेश्चन 3 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द शॉपकीपर सेल आउटसाइड द स्कूल, स्कूल से बाहर वो शॉपकीपर क्या बेचता था या क्या बेचा करता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राघव ने कहा था डैडी अ शॉपकीपर सेल्स लवली स्वीट्स आउटसाइड आवर स्कूल, हमारे स्कूल के बाहर एक शॉपकीपर मिठाइयाँ बेचता है, तो इसका आंसर क्या राइट करेंगे, क्या बेचता था, द शॉपकीपर, ये आंसर आपको फेयर कॉपी में भी राइट करना है। व्हाट डिड, पास्ट की बात चल रही, यहाँ आएगा सोल्ड, सेल मीन्स बेचना, सोल्ड उसका सेकंड फॉर्म है। द शॉपकीपर सोल्ड स्वीट्स आउटसाइड द स्कूल, शॉपकीपर स्कूल से बाहर क्या बेचता था, मिठाइयाँ बेचता था। वाई शुड बी नॉट ईट ओपन स्वीट्स, हमें खुली हुई मिठाइयाँ क्यों नहीं खानी चाहिए, इसका आंसर लॉन्ग है, इसको हम आपको जो हमने कॉपी में राइट किया है उससे दिखा रहे हैं, अभी राइट कर।
ओरल बता रहे हैं अभी, हमने बनाया यहाँ पर क्या सेकंड का। वी शुड नॉट ईट ओपन स्वीट्स बिकॉज फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स सिट ऑन दैम। हमें खुली हुई मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर फ्लाई मतलब मक्खियाँ और दूसरे इंसेक्ट्स रहते हैं वो उन पर बैठते हैं। एंड इट इज़ डेंजरस टू ईट दैम, और ये हमारे लिए हानिकारक या ख़तरनाक हो सकता है ऐसी मिठाइयों को खाना क्योंकि उन पर मक्खियाँ बैठती हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड में हाउ कैन वी कंट्रोल फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। हम अपने जो फ्लाइज या इंसेक्ट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर कॉपी में है। ऐसे हमने चैप्टर में क्या देखा था कि हमें आसपास हमने अपने हाउसेस क्लीन रखना चाहिए और अपने आसपास की सराउंडिंग मतलब आसपास का क्षेत्र है उसको क्लीन रखना चाहिए। इससे हम मक्खियों को या दूसरे इंसेक्ट्स उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा वी कैन कंट्रोल फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमारी सराउंडिंग यदि हमारे आसपास का क्षेत्र यदि साफ रहेगा तो मक्खियाँ और मच्छर भी और दूसरे इंसेक्ट्स कम होंगी, इससे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वाई मस्ट नॉट बी देयर स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास स्टेगनेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, जमा पानी क्यों नहीं रहना चाहिए। यहाँ था ये लिखा हुआ था देयर मस्ट नॉट बी स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर सराउंडिंग्स फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स ब्रीड इन द स्टेगनेंट वाटर। क्योंकि जो ठहरा हुआ या जमा हुआ पानी रहता है बहुत दिन का इकट्ठा पानी रहता है उसमें मक्खियाँ और दूसरे जो इंसेक्ट्स या कीटाणु रहते हैं उनका जन्म होता है इसलिए। तो इसका आंसर यहाँ पर ये है इसका आंसर देयर शुड नॉट बी स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर सराउंडिंग्स बिकॉज फ्लाइज, ये नेक्स्ट पेज पर है, एंड इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट। क्योंकि ठहरे हुए पानी या जमा पानी में मक्खियाँ और दूसरे इंसेक्ट्स का जन्म होता है, इसलिए ये ठहरा हुआ पानी हमारे आसपास के क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। तो ये पेज क्वेश्चन आंसर्स हमने राइट किए हैं, इनका हम फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे तो उसको आप देखकर आपकी फेयर कॉपी में राइट कर लेना। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड। हमें अनकवर्ड मतलब बिना ढका हुआ भोजन, बिना ढका का मतलब खुला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ आएगा ट्रू, नहीं खाना चाहिए। अनकवर्ड लिखा है यहाँ, वी शुड नॉट, हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आएगा ट्रू। मैनी शॉपकीपर्स कीप देयर स्वीट्स इन एन ओपन ट्रे। बहुत से शॉपकीपर्स रहते हैं दुकानदार जो कि अपनी मिठाइयों को खुली हुई ट्रे में रखते हैं। तो हमने देखा है कि जो शॉपकीपर्स रहते हैं उनकी मिठाइयों को खुली ट्रे में ही रखते हैं, खुले में रखते हैं। तो यहाँ आएगा ट्रू, बहुत से रखते हैं। उसके बाद फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स सिट ऑन द ओपन स्वीट्स। मक्खियाँ और दूसरे इंसेक्ट्स रहते हैं वह ओपन स्वीट्स मतलब खुली हुई मिठाइयाँ रखी रहती हैं उन पर बैठते हैं। तो बैठते हैं, हमने देखा भी है, चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ आएगा ट्रू। इट इज़ डेंजरस टू ईट कवर्ड फूड। अब लिखा है यहाँ पर कवर्ड फूड मतलब ढके हुए भोजन को भी खाना खतरनाक होता है, तो नहीं होता। तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फ्लाइज कैरी, तो इसमें तो जर्म्स ही आएगा। फ्लाइज कैरी जर्म्स, जर्म्स रिस्क आवर हेल्थ। इससे हमारी हेल्थ की लिए रिस्क रहती है यदि हम रोगाणुओं से भरा हुआ खाना खाएं तो। वी मस्ट क्लीन आवर हाउसेस। वी मस्ट यूज ब्लैंक टू कीप फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स अवे। इसका यूज करना चाहिए, वी मस्ट यूज इंसेक्टिसाइड्स टू किल फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, ये हो गए ब्लैंक्स। अब उसके बाद मैचिंग करना है। शॉपकीपर, तो शॉपकीपर क्या बेचता था, स्वीट्स, ओपन ट्रे, फ्लाइज, जर्म्स, स्टेगनेंट वाटर। मैचिंग हो गई। नेक्स्ट पेज पर लैंग्वेज स्किल में अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर राइट करना है। लिखा गिव द अपोजिट्स। गुड का क्या आ जाएगा, अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले। तो गुड मीन्स होता है अच्छा, बैड मतलब होता है बुरा। गुड का क्या हो जाएगा, बैड। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक या हानिकारक।
तो इसका हार्मलेस भी हो सकता है, एडवांटेजियस भी हो सकता है। तो यहाँ पर हार्मलेस राइट करेंगे। एडवांटेजियस भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है लाभदायक, लाभप्रद। क्लीन का डर्टी मतलब गंदा। आउटसाइड बाहर और इनसाइड मतलब अंदर। हेल्दी मतलब स्वस्थ, तो इसका सिक भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर अनहेल्दी राइट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपोजिट वर्ड्स। और ये हो गया आपका चैप्टर 10 फ्लाइज कैरी जर्म्स, यहाँ पर हो गया कंप्लीट। तो इसमें आपको फेयर कॉपी में क्या क्या राइट करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 2 वन वर्ड आंसर, इसमें फर्स्ट वाले में येस या नो आपको आपके अकॉर्डिंग राइट करना है। उसके बाद वाले सभी हमने आंसर्स राइट कर दिए हैं, वो आप देखें राइट करें। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर हम फेयर कॉपी में जो हमने राइट किए हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके हम सेंड करेंगे, उनको आप देखकर आपकी फेयर कॉपी में राइट करें। उसके बाद ट्रू फॉल्स, ये आपको फेयर कॉपी में राइट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स फेयर कॉपी में राइट करें। मैचिंग भी फेयर कॉपी में राइट करें। और ये लैंग्वेज स्किल में गिव द अपोजिट वर्ड्स, इनको आपको बुक में ही फिल करना है, फेयर कॉपी में राइट नहीं करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।